दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं खेती में इस्तेमाल होने वाले कुछ जबरदस्त मशीनों के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, राउंड बैलर। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल चारे की राउंड बेल्स बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है और ये मशीन को चारे के ऊपर चला जाता है, जिससे ये मशीन जमीन पर पड़े चारे को अंदर खींचकर उसे इकट्ठा करते जाती है और उन्हें राउंड शेप में लपेटते जाती है और थोड़े समय बाद उनकी बेल्स बनाकर उन्हें जमीन पर छोड़ देती है। इस तरह की बेल्स बनाकर ज्यादा से ज्यादा चारे को कम साइज में इकट्ठा करके रखा जा सकता है। नंबर 2, टेंको 1320। ये भी एक कमाल की मशीन है जो कि चारे की बेल्स को प्लास्टिक फिल्म में रैप करने का काम करती है। ये मशीन सबसे पहले राउंड बेल को उठाती है और उसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म में रैप करती जाती है और इस तरह से रैप करने के बाद इस मशीन में लगे ब्लेड से इस प्लास्टिक फिल्म को काट दिया जाता है और फिर इसे जमीन पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह की प्लास्टिक फिल्म से रैप किए हुए चारे की बेल्स को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इन बेल्स को खोलकर पशुओं को दिया जा सकता है। नंबर 3, प्लास्टिक मल्चिंग। इस तरह की मशीनें भी शायद ही पहले आपने कभी देखी होंगी। जब इस मशीन को मिट्टी में चलाया जाता है तो यह मशीन मिट्टी को प्लास्टिक की फिल्म में कवर करती जाती है और साथ ही ये मशीन प्लास्टिक फिल्म में होल करके उनमें लगातार बीज डालती जाती है। इस तरह से मिट्टी को प्लास्टिक फिल्म में रैप करने से मिट्टी का मॉइस्चर लंबे समय तक बरकरार रहता है, जिससे फसलों को कम पानी की जरूरत पड़ती है और इससे प्लास्टिक फिल्म के अंदर फसलों को ग्रो होने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है। नंबर 4, मोबिलर गुले मिक्सर। ये एक तरह की बड़ी मिक्सिंग क्रेन होती है जिसका इस्तेमाल बायोगैस की सैलरी बनाने में किया जाता है। बायोगैस प्लांट में गोबर और सारे जरूरी केमिकल्स को डालने के बाद उसे इस मशीन के जरिए मिक्स किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ ग्राइंडर लगा होता है जो कि सारी चीजों को मिक्स करते जाता है। इस मशीन को रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस तरह से इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बायोगैस सैलरी तैयार होती है, जिससे बायोगैस प्रोडक्शन जाती है। नंबर 5, फ्लेम वेडिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में नई फसल बोने के ठीक पहले किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद उनके अवशेष और कई तरह की घास फूस जमीन में रह जाती है, तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस फ्लेम वेडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लेम बिल्डिंग प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर फ्लेम द्वारा हीट डाली जाती है, जिससे मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर तुरंत ही खत्म हो जाती है और सारी हरी घास इसमें डेड हो जाती है। ऐसा करने से नई फसल के साथ कोई और घास नहीं उगती। नंबर 6, बिग बर्ड 747। ये ट्रैक्टर दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की पावर देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। ये अकेला ट्रैक्टर 10 नॉर्मल साइज ट्रैक्टर के बराबर है। इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 1100 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा है और इसमें पीछे की तरफ 21 ब्लॉगिंग अटैचमेंट यानी कि हल लगाए गए हैं, जिससे ये ट्रैक्टर सिर्फ 2 मिनट में 1 हेक्टेयर जमीन को फ्लोविंग कर सकता है और इसमें जमीन पर हल चलाते समय इसकी जमीन पर मजबूत ग्रिप बनाने के लिए इसमें ट्रिपल टायर लगाए गए हैं, जिस वजह से ये जमीन पर आसानी से अच्छी ग्रिप बना पाता है और इतना हैवी वर्क कर पाता है। नंबर 7, ओक्सबो 4334। दोस्तों ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मजर है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान या फिर खेत में उगे हुए अनवांटेड घास फूस को हटाने में किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ रोटेटिंग रोलिंग ब्लेड्स लगी है और इसके ब्लेड्स की चौड़ाई 40 फीट है। ब्लेड की इतनी चौड़ाई होने की वजह से यह मशीन बड़े बड़े घास के मैदान को काफी जल्दी क्लीन कर देती है और इस मशीन में ब्लेड को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, जिसके इस्तेमाल के बाद इसकी ब्लेड को मशीन पर ही होल्ड करके रखा जाता है और ये मशीन घास को काटते समय एक साइड में इकट्ठा करते जाती है, जिससे इसको बाद में उठाने में काफी आसानी रहती है। नंबर 8, जोरियन सेडल ट्रैक। इस मशीन का इस्तेमाल नई फसल बोने से पहले मिट्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इस मशीन के टैंक में फर्टिलाइजर की सैलरी बनाकर इसमें भरा जाता है और फिर मशीन को खेतों में चलाया जाता है। इसमें पीछे की तरफ एक अटैचमेंट लगा है
जिसमें कई सारे छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, जिनमें से होकर ये लिक्विड सैलरी एक फिक्स अमाउंट में जमीन पर गिरती है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में काफी तेजी से लिक्विड फर्टिलाइजर को डालने के लिए किया जाता है। इस तरह के मशीनों के इस्तेमाल से काफी समय में बड़े बड़े खेतों में फर्टिलाइजर को इक्वल क्वांटिटी में डाला जा सकता है और इस मशीन में लगाए गए अटैचमेंट भी फोल्डेबल हैं, जिससे काम होने के बाद ये मशीन अपने ऊपर ही होल्ड करके रख लेती है। नंबर 9, ब्लेड फॉर्मिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में मिट्टी के बेड बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन जमीन में एक उभरी हुई सतह का निर्माण करती है। इस मशीन में पीछे की तरफ 4 रोलर लगे हैं, जो कि मिट्टी को एक उभरी हुई शेप में जमाते जाते हैं। इस तरह से तैयार किए गए मिट्टी के बेड के बीच में फसल को बोया जाता है। इस तरह के बेड बनाने से इनके बीच की लाइन में पानी देना आसान हो जाता है और इससे फसलों को इक्वल पानी भी मिलता है। नंबर 10, डिच क्लीनर। इस तरह के मशीनों का इस्तेमाल खेतों में बीच से होकर जाने वाली पानी की लहरों को साफ करने के लिए किया जाता है। हमेशा पानी से भरे होने के कारण इन नहरों के किनारे पर काफी कचरा इकट्ठा हो जाता है और कुछ अनवांटेड घास फूस भी इनमें रुक जाते हैं। इन्हीं को क्लीन करने के लिए इस तरह के बकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बकेट जालीदार होते हैं, जिससे ये कचरे को पानी से अलग करके इन्हें किनारे पर लगाते जाते हैं। वो लंबे समय तक इन नहरों की सफाई ना होने के कारण इनमें धीरे धीरे मिट्टी जमा हो जाती है, जिनसे इनकी गहराई भी कम होती जाती है। नंबर 11, सेट्रोमास्टर। ये भी एक कमाल की मशीन है। इसका इस्तेमाल खेतों में मौजूद अनवांटेड घास फूस या फिर फसल काटने के बाद बचे हुए कचरे को खेत से हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन अटैचमेंट की चौड़ाई 42 फीट है और इसमें नीचे की तरफ 2-2 फीट लंबे लोहे के नुकीले कांटे लगाए गए हैं। ये लोहे के कांटे जमीन को खोदते हुए चलते जाते हैं, जिससे कचरा इनमें फंसकर इकट्ठा हो जाता है और अनवांटेड घास फूस बीच में फंस जाती है। इस तरह से ये मशीन महज कुछ ही मिनट में बड़े बड़े खेतों से कचरा साफ कर देती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को फेसबुक पर देखने के लिए हमारे पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।